नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं योगों का फल लेकर के, जैसा कि आजकल हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है। और विषकुंभ और प्रीति योग के बारे में मैंने आपको बताया। योग पंचांग का हिस्सा होता है और इनको आनंद आदि योग के नाम से जाना जाता है। जैसे नक्षत्र, तिथि, वार, करण और योग होते हैं, इन्हीं से मिलकर के पंचांग बनता है। और ज्योतिष का यहीं से प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम सिद्धि यही है। मैंने तिथियों से, वार से, नक्षत्रों का विवेचन करके तो आपको बताया, लेकिन अब योग है। जब भी कोई जातक जन्म लेता है तो पंचांग को निहित करना पड़ता है और उसी के माध्यम से उस जातक के ग्रह विश्लेषण किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम जो चीज़ आती है वह आती है पंचांग, जो कि हर जन्म पत्रिका पर लिखा होता है और छोटा छोटा प्रभाव हर तिथि का, वार का, नक्षत्र का, योग का, करण का, ये जो 5 चीज़ें हैं, इन सब के कुछ न कुछ स्वभाव, गुण, कर्म जातक के साथ जुड़े होते हैं। और विशेषतः यदि मनस्थिति देखनी हो तो उसमें योगों को निर्वहन अत्यंत आवश्यक हो जाता है, अर्थात योगों को प्रमुख रूप से देखा जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जातक के स्वभाव के लिए योग अति आवश्यक है और जातक के कर्म क्षेत्र के लिए नक्षत्र बहुत आवश्यक होते हैं। ऐसे ही योग हैं। तो योग जातक का स्वभाव बताते हैं कि आपका कौन से योग में जन्म लिया है आपने, तो आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए ज्योतिष अनुसार। योग आपकी जन्म पत्रिका में लिखे होते हैं। और यद्यपि आपको अपना योग मालूम ना हो तो आप हमें कमेंट करके, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अपनी जन्म तिथि और अपना समय भेजें तो हम आपको बता देंगे कि आपका कौन सा योग होगा। तो आनंद आदि योग में जो तीसरा योग है वह है आयुष्मान योग। आयुष्मान योग तीसरा योग है और योग भी 27 होते हैं नक्षत्रों के भांति। आयुष्मान योग का जो स्वामी है वह है चंद्रमा। योगों के भी स्वामी होते हैं। हर ग्रह के अनुसार योग निहित है और नवग्रहों को, उनमें से कुछ देवताओं को सब योगों के स्वामी बनाए गए हैं और वह निहित होते हैं। तो चंद्रमा आयुष्मान योग का स्वामी है और चंद्रमा जो कि हमारे मन से ही संबंधित कार्य करता है। तो आयुष्मान योग के जातक मानसिक रूप से थोड़ा चंचल प्रवृत्ति के हो सकते हैं। चंचल प्रवृत्ति ज़्यादा होती है और कई बार यह अपनी चंचलता के लिए प्रसिद्धि भी पाते हैं। चंचलता से ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। ऐसे जातक सौभाग्यवान, सुंदर और अच्छी सोच विचार रखने वाले होते हैं, लेकिन अपनी एक वाणी पर यह कायम नहीं रह सकते। अपने कार्य क्षेत्र में बार बार बदलाव करते हैं, अपनी वाणी में भी बार बार बदलाव करते हैं। आयुष्मान योग में जन्म लेने वाला जातक मानी, यानी कभी कभार अपने स्वयं पर उसको गर्व महसूस होता है, धनवान, कवि और दीर्घायु, बलवान और युद्ध में विजय होता है। आयुष्मान योग का यह प्रमुख लक्षण होता है। तो यह आयुष्मान योग का शुभाशुभ फल था। कैसे आपको यह जानकारी लगी यह आप हमको अवश्य बताएं और आप इसको लाइक करें न करें यह आपके मनस्थिति पर है। आपको पसंद आता है तो करें, नहीं आता तो कोई वो नहीं है, लेकिन इसको शेयर अवश्य करें ताकि योगों के बारे में भी सबको पता चले। मैंने प्रसिद्ध रूप से इसीलिए यह कार्यक्रम चलाया है और शायद YouTube पे बहुत कम ऐसी वीडियो मिलेंगी जहां पर आपको योगों का फल मिलेगा, योगों के स्वामी के बारे में पता चलेगा। तो ऐसे प्रोग्राम का आप लाभ उठाएं।